नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, जो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कौकीय वंश की थी। और इनकी माता का निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। इनका पालन पोषण महारानी थी, उनकी छोटी बहन महा प्रजापति गौतमी ने किया था। तो प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। विवाह 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह एक राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। तो पिता के द्वारा इनके लिए काफ़ी सारे ऋतुओं के अनुरूप महल बना रखे थे। जितने ऋतुएं थी उतने उस हिसाब के महल बना रखे थे। लेकिन ये सब भोग विलास छोड़ के यशोधरा के पास रहने लगे और जल्द ही इनके पुत्र का जन्म भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। और जब इनका पुत्र जन्म हुआ उसके तुरंत बाद इनका मन गृहस्थ जीवन से उब जाने सा लगा और ये वैराग्य की तरफ चले गए और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। संन्यास। सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़ के और बच्चे को छोड़ के, कपिलवस्तु जैसे राज भोग विलास को छोड़ के महात्मा बुद्ध संन्यास की तरफ चल दिए और तपस्या करने चले। वो राजगृह पहुँचे और उन्होंने वहाँ भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन शुरू किया। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की। शुरुआती दिनों में जब सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू की तो वो तिल चावल खाते थे। बाद में उन्होंने आहार लेना भी बंद कर दिया। इस तरह ये 6 साल तक तपस्या करते रहे और ये बहुत कमज़ोर हो गए। जब इन्होंने अपने आप को देखा तो इनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची हुई थी। और जब इतना समय बीतने के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें लगा कि तपस्या नहीं मिल रही है, तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सुख शांति के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। कहा जाता है कि उनके पास में कुछ स्त्रियां बीणा बजा रही थी। वो तो एक दूसरे से बात करते हुए समझा रही थी कि बीणा के तार को इस तरह से बांधो और इस तरह से खींचो कि तार से आवाज़ भी निकले और तार टूटे भी ना। तो बुद्ध की समझ में ये बात आई कि न तो शरीर को ज़्यादा कष्ट देना है और न ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है, मतलब बीच का रास्ता अपनाना है। तो उन्होंने इसीलिए तपस्या का मध्यम मार्ग निकाला था। ज्ञान की प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले अलार कलाम पे गए थे। तो जो इनके पहले गुरु थे जिन्होंने इन्हें सन्यास की शिक्षा प्राप्त की। और 34 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध हुए। तो 34 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पे तपस्या की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, उन्होंने निरंजना नदी के तट पे तपस्या की थी और बैसाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब ये तपस्या कर रहे थे तब इनको एक लड़की सुजाता खीर लेके आई और उन्होंने उस खीर से अपना उपवास तोड़ा। तो यहाँ से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बुद्ध ने तपस्या की थी उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया और गया के समीप इस स्थान को बोध गया कहा गया। तो बोध गया इसीलिए वहाँ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बुद्ध को बोध हुआ था, सिद्धार्थ को बोध हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम फिर बोधि वृक्ष हो गया और जगह का नाम बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। तो महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संस्कृत के बजाय पाली भाषा को चुना। जो पाली भाषा थी वो आम जन की भाषा थी
तो उन्होंने इस भाषा को चुना और इस वजह से महात्मा बुद्ध का धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। उस समय में जो ऐतिहासिक ग्रंथों से अनुमान लगाया जाता है कि लगभग बहुत सारी जनसंख्या महात्मा बुद्ध के अनुसरण में चली गई थी। तो बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का प्रचार किया। तो उसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो 4 सप्ताह तक वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे और उसके बाद वो उपदेश के लिए निकल पड़े। तो बुद्ध ने जो धर्म अपनाया, जो प्रचार किया, वो भ्रमण करके किया। तो इसलिए बौद्ध धर्म को भ्रमण धर्म भी कहा जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को वो काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में जो सारनाथ है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया। तो उन्होंने उपदेश उन लोगों को दिया जो उनके दोस्त मित्र थे, जो शुरुआती दिनों में जब वो संन्यास लिए थे उस वक्त उनके साथ थे। तो उन 5 दोस्तों को इन्होंने सबसे पहले अपने धर्म का जो उपदेश दिया, अपने ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश दिया। और उसके बाद जो पहली महिला इन्होंने अपने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था, जिस महिला ने, वो थी महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी, और आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही सब संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। उपदेश देते हुए ये संबोधन आनंद को करते थे। महापरिनिर्वाण। बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रवेश करते हुए पाली सिद्धांत महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही महापरिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। तो ये था साल 483 ईसा पूर्व। जो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया था। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट स्वरूप प्राप्त किया था, वो किया था। और इस भोजन करने के बाद उनकी स्वास्थ्य में गिरावट आने लगा और उनका वो पंचतत्व में विलीन हो गए। महात्मा बुद्ध के उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न कठोर तपस्या करना और न ही एकदम ढीले ढाले से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना। तो उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया और उसी का उपदेश दिया। उन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। तो इनका जो मार्ग था वो अष्टांगिक मार्ग था। इसीलिए जो बौद्ध धर्म का चक्र होता है उसमें मूल रूप से 8 डंडियां ही होती हैं। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। वो हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं थे और उन्होंने हमेशा अहिंसा को पहले स्थान पे रखा। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की भी निंदा करी। तो बुद्ध के उपदेशों का सार कुछ इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र, जो एक शुद्ध यज्ञ होता था। इसका यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है अग्निहोत्र का। और दूसरा गायत्री मंत्र, और आगे था इनका ध्यान, अंतर्निष्ठि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य थे: दुख, संसार में दुख है, समुदाय, दुख के कारण, निरोध, दुख के निवारण, और मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि, 4 आचार्य सत्य में विश्वास रखना, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, ये आपका सम्यक संकल्प था। सम्यक वाक, हानिकारक बातों और झूठ बोलने से बचना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। मतलब सम्यक समाधि हो गई आपकी निर्वाण पाना। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों संतों के लिए 24 गुण बताए, जो अशोक चक्र की 24 तिल्लियों के रूप में निरूपित हैं। ये है अनुराग,
पराक्रम, धैर्य, शांति, महानुभावत्व, प्रशस्त्व, श्राद्धान, अपिदान, निसंग, आत्मनियंत्रण, आत्माह्वान, सत्यवादिता, धर्मकित्व, न्याय, अनिश्रंसा, छाया, अमानिता, प्रभुभक्ति, करुणावेदिता, आध्यात्मिक ज्ञान, महोपेक्षा, अकल्पता, अनादित्व और अपेक्षा। तो ये महात्मा बुद्ध के जो अपने शिष्यों को दिए गए 24 गुण थे, और ये जो 24 गुण है इनको निरूपित करने के लिए अशोक ने अपना जो अशोक स्तंभ था उसके नीचे जो चक्र बनाया है उसमें 24 तिलियां बनाई हैं। और ये जो 24 गुण हैं ये कहा जाता है कि सनातन धर्म के मूल जो गायत्री मंत्र है उसमें से लिए गए हैं। गायत्री मंत्र में कुल 24 शब्द हैं और जो 24 ऋषियों को जो 24 जो मूल ऋषि थे उनको उनके लिए दर्शाए गए हैं 24 शब्द। और ये 24 तिलियां जो चक्र की हैं वो भी उसी को निर्दिष्ट करती हैं। बौद्ध धर्म और संघ। बुद्ध ने धर्म के प्रचार के जो बौद्ध धर्म था प्रचार के लिए भिक्षुओं की संख्या बढ़ाई, और जब संख्या बढ़ने लगी उसमें बड़े महाराजा और राजा उनके शिष्य बनने लगे तो भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने की अनुमति दे दी। और इनके समय पे जब स्त्रियों को संघ में लिया गया था तो वैशाली की एक महिला थी अम्बपाली जो नगर बधू थी, तो ये काफ़ी विवादित रहा अम्बपाली को संघ में शामिल करने का, लेकिन अम्बपाली बाद में एक महान साध्वी बनी थी। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा था। तो जो महात्मा बुद्ध का धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, उसमें जातिवाद ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन और श्रीलंका में फैल चुका था। तो आज वर्तमान में भी इन्हीं देशों में बौद्ध धर्म की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत के कंपैरिजन में। बौद्ध धर्म की शाखाएं थी हीनयान, महायान और वज्रयान। तो जो हीनयान था वो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को मानते थे, और जो महायान था वो खुद को श्रेष्ठ कहते थे महायानी। तो महायानी जो शाखा है वो सर्वोपरिवाद या श्रेष्ठवाद और विभूषमल वाला वो था, और हीनयान जो था वो व्यक्तिवादी या जो इसका अर्थ था निम्न मार्ग। तो ये व्यक्तिवादी धर्म था, यह केवल भिक्षुओं के लिए था, और ये लोग परिवर्तन सुधार का विरोध करते थे। जो ये लोग थे ये परिवर्तन और सुधारों का विरोध करते थे। यह मार्ग के लिए केवल भिक्षुओं के लिए था। इस शाखा के लोग बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। और जो महायान शाखा है, तो जो महायान शाखा है वो अपने आप को महान बताते थे, और ये नवीनतावादी थे, ये परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते थे। और इसी बात पे जो वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। जो हीनयान के लोग थे वो परिवर्तन नहीं चाहते थे और महायान के लोग परिवर्तन चाहते थे। तो महायान बौद्ध का विस्तार भारत से आरंभ होकर उत्तर की ओर बढ़ा और अन्य एशियाई देशों में फैला। और इसके बाद जो आया वो वज्रयान आया। वज्रयान लगभग 5वीं सदी में आया। तो ये जादू टोना बुद्धिज्म कहा जाता है, और ये तिब्बत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वज्रयान शाखा। तो इसके बाद जो बौद्ध संगीतियाँ हैं, ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी 543 से 542 ईसा पूर्व में राजगृह में, और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में
ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के समय हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी में हुई और यह माना जाता है कि यह 2 स्थानों पे हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। इसके बाद भी बौद्ध संगीतियाँ हुई तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थाईलैंड में 5वीं और 6वीं बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके बाद जो बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं ये हैं त्रिपिटक इनको कहा जाता है। त्रिपिटक को 3 भागों में जो पहले एक ही ग्रंथ को जो मूल ग्रंथ था वो पिटक था और इसको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। और इसका विस्तार कुल 17 ग्रंथों का समावेश है इसमें, इन तीनों पिटकों में। तो जो विनय पिटक है उसमें सुत्त विभंग है, पराजिक, पाचित्य और खंड्य है, महावग और चुल्वग और परिवार और पतिमोक्ष। दूसरा है आपका सुत्त पिटक, इसमें दीद निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय, खुदक निकाय, खुदक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवत्तुक, वत्तक, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेरगाथा, जातक, निर्देश्य, पट्टिसंभिदामज्ञ, अपदान और बुद्धवंश चरियापी। और जो जातक है उसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। तीसरा जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो है अभिधम पिटक। तो इसमें धम्म संगणी है, विभंग है, धातु कथा, पुग्लपंती, कथावस्तु, यमक और पाठन। तो ये बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो आज हमने बौद्ध धर्म का चैप्टर कंप्लीट किया। अगले में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे।